आपको बताएं कि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुआशी टीम का इजलास। शहबाज शरीफ को मौजूदा मुआशी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मुल्क दिवालिया होने का कोई इम्कान नहीं, वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई। डॉलर की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। वज़ीर आज़म ने वज़ीर ख़जाना को मईशत से मुताल्लिक़ हक़ाइक़ सामने लाने की हिदायत कर दी। वज़ीर ख़जाना जल्द सहाफ़ियों को मईशत के ऊपर ब्रीफिंग देंगे। मज़ीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच से। जावेद, बताइएगा इस इजलास में क्या हुआ? देखें वैस आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जो मुल्क की माशी टीम है उसका एक अहम इजलास हुआ, जिसमें मुल्क की जो माशी सूरत हाल है उस पर तबादला ख्याल किया गया और जो इक़दाम किए जा रहे हैं माईशत की बेहतरी के लिए और जो डॉलर की जो बैरून मुल्क मुंतकिली और मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जो काम किए जा रहे हैं उस पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया वैस के मुल्क का किसी भी किस्म की डिफॉल्ट का खतरा जो है वो नहीं है। जो खबरें फैलाई जा रही हैं माशी जो है वो इमरजेंसी की, वो भी गलत है। इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि जो भी माशी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम हैं वो लाजमी किए जाएँ और इस सिलसिले में किसी भी किस्म का कम्प्रोमाइज़ ना किया जाए। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार कब इस सिलसिले में सहाफ़ियों को ब्रीफ करेंगे? जावेद, देखें वैस जो हुकूमत की माशी टीम है, वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत एक उसका अगले दो रोज़ में एक और अहम इजलास होगा, जिसके बाद जो है वो सहाफ़ियों को बाकायदा ब्रीफिंग दी जाएगी कि जो हुकूमत इक़दाम कर रही है और जो मईशत बेहतरी के लिए जो है वो काम किए जा रहे हैं उस हवाले से आगाह किया जाएगा। बहुत शुक्रिया जावेद बलोच आपका। भारत पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के वाकयात में मुलव्विस जौहर टाउन धमाके में रंगे हाथों पकड़ा गया। पाकिस्तान ने भारत के दहशतगर्दी में मुलव्विस होने का डोसियर पेश कर दिया। वजीर ममलिकत बराए उमूर खारजा हिना रब्बानी खर ने कहा कि वाज़ेह सबूत है कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस है। समझौता एक्सप्रेस वाकया बड़ा सबूत है। कुलभूषण जाधव केस में भी पाकिस्तान ने सबूत पेश किए। भारत मुसलसल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी कर रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ममलिकत ने उम्मीद जाहिर की कि बैनुल अक़वामी बरादरी जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए भारत के मनफी अज़ाइम पर उसका एहतसाब करेगी। जो फैक्ट है वो ये है कि अगर कोई मुल्क एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाना आसान है, ये मुल्क ये करता है, ये अगर एक मुल्क का एक एजेंट पकड़ा जाए फिर वो पूरी तरह कह भी दे कि वो किसके एजेंडे पे आया था, किसका एजेंट था, और वो हाजिर सर्विस हो और वो निकल जाए और फिर भी दुनिया उसको तस्लीम ना करे या उसको क्वेश्चन, सो दैट वुड बी आयरॉनिक। हाँ, हमें इस पे उम्मीद है कि ये जो इनका ट्रेल ऑफ एविडेंस आता जा रहा है, पिछले 3 सालों में 211 इंडिविजुअल्स ऑफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंट्स हैव बीन अटैक्ड थ्रू रॉ स्पॉन्सर्ड। आपको बताएं कि ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमानोव 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे। वफाकी वज़रा ने एयरपोर्ट पर मौजूद मेहमान का इस्तकबाल किया। ताजिक सदर की वज़ीर आज़म हाउस में शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान मुआहिदों और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत भी होंगे। ताजिक सदर को वज़ीर आज़म हाउस पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात का ड्रॉप सीन। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की मुलाकातों में डेड लॉक बरकरार है। हुकूमत ने PTI का कबल अज़ वक्त इंतखाबात का मुतालबा मुस्तरद कर दिया है। इसहाक डार और सदर की मुलाकातों के खातिर खा नताइज सामने नहीं आ सके हैं। इख्तलाफात जू के तू है। दूसरी जानिब डॉक्टर आरिफ अलवी से आज वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अयाज सादिक की मुलाकात हुई। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत ने कहा कि मैं हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात करवाना चाहता हूँ। वज़रा ने मौक़िफ़ दिया कि सूबाई असम्बलियाँ तहलील करने से मसाइल हल नहीं होंगे।
अब आपको बताएं कि इमरान खान की ज़ेर सदारत डेरा गाजी खान और रहीम यार खान के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली का इजलास हुआ। कुछ अरकान ने असम्बली तहलील करने के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। अंदरूनी कहानी सामने आई है। अरकान असम्बली ने कहा कि असम्बली तहलील होने की सूरत में हुकूमत इलेक्शन इल्तवा का शिकार कर सकती है। साबिक वज़ीर अली उस्मान बुज़दार की मौजूदगी में कुछ अरकान ने तौसा को ज़िला न बनाने का शिकवा भी किया। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे काशिफ सुलेमान से। काशिफ, क्या इत्तलात है? जी, ये जो डेरा गाजी खान और रहीम यार खान के अरकान का इजलास हुआ है, इसके अंदर जहां कुछ अरकान ने असम्बली की तहलील के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन वफाकी हुकूमत की ईमा पर काम कर रहा है। असम्बली तहलील होने की सूरत में वफाकी हुकूमत इंतखाबी अमल को इल्तवा का शिकार कर सकती है। साबिक़ वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की मौजूदगी में कुछ अरकान ने तौसा को ज़िला ना बनाने का शिकवा किया। गुज़िश्ता 4 साल हमसे तौसा को ज़िला बनाने का वादा किया गया, मगर इस पर अमल ना हुआ। इजलास में पंजाब असम्बली की तहलील के हवाले से अरकान ने इमरान खान के ऊपर जो है वो एतमाद का इजहार किया। इजलास में किसानों की माशी सूरत हाल और खाद की रेट से मुतल्लिक बातचीत हुई। इमरान खान का कहना था इम्पोर्टेड सरकार ने ताजर बर्दाश्ती के साथ किसानों के लिए भी मुश्किलात खड़ी की हैं। मौजूदा हुकूमत ने खाद की कीमत 11,000 रुपये करके ज्यादती की है। असम्बलियाँ तहलील होने से कबल ही तौसा शरीफ को जिले का दर्जा दे दिया जाएगा। इमरान खान ने अरकान को यकीन दहानी करवाई। जी, बहुत शुक्रिया काशिफ सुलेमान आपका। वज़ीर आला के पास असेंबली तोड़ने का इख्तियार है, मगर बगैर किसी वजह और किसी के कहने पर असेंबली को तोड़ा नहीं जाता। ऐसा नहीं कि नींद से उठे और असेंबली तोड़ दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सियासी हरीफों को निशाने पर रख लिया। कहा, तोड़ ताड़ के बजाय 7 मिलने मिलाने की बात करें। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान ने कहा कि 20 दिसंबर भी गुजर जाएगी, असेंबलियाँ वहीं मौजूद होंगी। इमरान खान इदारों को मिन्नतें करते नजर आएंगे। पंजाब में हुकूमत उनकी नहीं, काफ लीग की है, जो असेंबली तहलील करने के हक में नहीं। इमरान खान इतने बाइख्तियार और सियासत में मुतल्लिका होते तो इदारों से मुखातिब होकर खिताब न करते। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने एक मरतबा फिर चार्टर ऑफ इकॉनमी का मुतालबा किया है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि मईशत को सियासत से अलग करना होगा। 4 साल में कर्ज 30 से 56 खरब तक जा पहुंचा। स्मगलर्स और हुंडी माफिया ने मईशत को यरगमाल बनाया हुआ है, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। इस वक्त करंट अकाउंट डेफिसिट 10 अरब डॉलर। मईशत की बहाली के लिए 16 अरब डॉलर चाहिए। इसहाक़ डार ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कमी का इशारा भी किया। कहा कि कोशिश है कि रूस से 30% रियायत पर तेल मिल जाए। 30,000 figures went to 54,500. Now this is an unbearable increase in the debt. Why it happened? There are 2 reasons. A, the fiscal deficit went to sky, and the rupee was left free fall. And as a consequence, we had 4,000 billion also added to our public debt, because on the external side, which is $20 billion, and the exports only increased all those gurus who used to campaign that if the rupee is allowed to slide, there is a huge smuggling of your US dollars. You are buying coal from a neighboring country in rupees. The rupees come to Pakistan territory in Peshawar or other borders, and they buy your dollars and pay 15-20 rupees extra. So, these things have to be checked.